सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक्ट का कानून को पहले पढ़ लें तो इस क्षेत्र में नौकरी करें। इस बात में हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले नारा हो जाए, कोरोना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, कोरोना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिला प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तुम करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, तुम करोगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। तुम के आगे नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। दोस्तों धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ आज की इस कार्यक्रम को शुरुआत के लिए मुझे ऐसा सहयोग प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी हमारे बीच नहीं आए हैं। सबसे पहले उन पेन दादा सिंह मरकाम जी को, जिन्होंने इन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी इस पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने ऐसा दीप जलाया, ऐसा मार्गदर्शन दिया, जिनके आज विचारधारा से हमारे जो नवयुवक भाई और जितने हमारे पार्टी के लोग जो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे परम आदरणीय महामानव पेन दादा सिंह मरकाम जी को नमन करते हुए उसके चरणों में सादर सेवा जोहार करते इस कार्यक्रम में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित जिला के जिला महासचिव बड़े भैया शेख इस्माइल जी एवं किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगजीवन उके जी एवं गेराराम कुजूर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुराद नेटी जी, संभागीय महामंत्री अमर सिंह परस्ते जी, जिला संगठन महामंत्री पन्नालाल नेटी जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम सिंह मरकाम जी और युवा मोर्चा जिला संगठन मंत्री हरमंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में एक कानून प्रस्ताव पास हुआ था जिसको कहा गया 24 दिसंबर 1996 पेशा एक्ट अधिनियम। दोस्तों इसको समझना पड़ेगा, कानून है क्या, ये किस क्षेत्र के लिए बनाया गया और इस कानून में क्या क्या प्रावधान हमारे आदिवासी लोगों को दिया गया, इस बात पे हम लोग आज इस पे बात करेंगे। हमारे लोग अगर जागरूक नहीं है, इसका पूरा फायदा आज हमारे सामान्य प्रशासन में बैठे लोग, जिन्होंने सामान्य कानून को लागू यहाँ पे करके आज यहाँ पे हमारे पे कानून का डंडा चलाने का जो काम कर रहे हैं, आज हम लोग गोंडवाना इस डंडा को ठीक कर देंगे। दोस्तों इस बात को मैं चैलेंज कर रहा हूँ मंच के माध्यम से, ये ठीक कर देंगे हम लोग इस क्षेत्र के जिला प्रशासन को। इस क्षेत्र में मजाक चल रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। पेशा एक्ट है क्या, अरे जो आदिवासियों को अधिकार दिया गया, जल जंगल जमीन का जो अधिकार दिया गया, यानी इस क्षेत्र में, यानी ये आदिवासी क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, दीपक मरावी नहीं बोल रहे। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था समता जजमेंट में 1997 में क्या है, उन्होंने आदेश किया था कि जिस आदिवासी क्षेत्र में अगर आदिवासी रहते हैं, जहाँ पे पेशा एक्ट कानून लागू किया गया है, वहाँ पे ना किसी केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का आदेश चलेगा, वहाँ पे चलेगा दोस्तों ग्राम सभा का आदेश चलेगा। और यही क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र, यही पेशा कानून का नियम है दोस्तों। लेकिन आज इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सामान्य कानून का डंडा चला के हमारे आदिवासियों के साथ में लगातार शोषण, अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। आज हमारे आदिवासियों के जमीन में सहयोग देने वाले ग्राम, आपका ब्लॉक स्तर से जो प्रशासन है और जिला, ये सब प्रशासन मिली भगत है, तब जाके आज दोस्तों जिला में फर्जी पट्टा जो आज मिल रहा है। और आज हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि फर्जी पट्टा का निरस्त किया जाए, तो कहीं ना कहीं इनका दोस्ती यारी बड़े लोगों से है। इस फर्जी पट्टा को निरस्त करने में भी इनका पेट दर्द दे रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा गैर कानूनी तरीका है, इसको समझना पड़ेगा।
इसको जानना पड़ेगा। और पेशा एक्ट में एक सीधा सीधा नियम बना हुआ है कि आदिवासी शेड्यूल एरिया में, पांचवें क्षेत्र शेड्यूल एरिया में किसी भी बाहरी कंपनी, यानी कोई भी बाहरी कंपनी हो, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार चाहेगी भी तो उस जमीन में अधिग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित ना हो। नियम में है। लेकिन आज ग्राम सभा में कुछ हमारे ही लोग ग्राम सभा का फर्जी पट्टा या फर्जी प्रस्ताव देकर आज ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है और हमारे आदिवासी क्षेत्र के जमीनों को लूटा जा रहा है। दोस्तों, बात सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि पेशा कानून अगर छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस बात को बताना चाहूंगा कि पेशा एक्ट क्यों बना, क्या कारण था कि हमारे आदिवासियों को ही पेशा एक्ट का कानून दिया गया। इस पे भी मैं बात करूंगा। अभी इस पे भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जब इस देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं था, इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, तब से आदिवासियों का राज है कि नहीं दोस्तों? जोर से बोलिए, आदिवासी राज था कि नहीं था? तो जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जब एक कलेक्टर ऑफिस नहीं था, तब से इस धरती में आदिवासियों का राज था कि नहीं था दोस्तों? इस बात को समझना पड़ेगा। ये कानून अभी का नहीं बना है। इस कानून को हमारे एसडीएम तहसीलदार और कलेक्टर ने नहीं बनाया है। इस कानून को आदिवासी लड़के अंग्रेजों से हासिल किया है, तब जाके हमारा कानून पास हुआ। ऐसे हम लोगों के जमीन, जल जंगल, जमीन का अधिकार हमको नहीं मिल गया इस क्षेत्र का। इसको समझना पड़ेगा। और